जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले एक अपकमिंग आईपीओ दैट इज लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का, जो इसमें किस तरीके का बिजनेस मॉड्यूल है, फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, लिस्टिंग कब होगी, सिस्टम कैसा देखने को मिल सकता है, कंपनी की फंडामेंटल्स कैसी है, इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले। देखिए, कंपनी जो है 1996 की है एंड द कंपनी ऑफर्स एमएसएमई लोन्स प्रोवाइड करती है, व्हीकल लोन्स, कंस्ट्रक्शन लोन्स एंड अदर लेंडिंग प्रोडक्ट्स विथ ओवर 80% ऑफ एमएसएमई लोन्स क्वालिफाइंग एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो कि एनबीएफसी है, जिस तरीके की बड़े बड़े एनबीएफसी जो मार्केट में, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, एलटीएफ है, चोला फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, ये सब काफी बड़े हैं। बट उतना बड़ा तो ये नहीं है, छोटा मोटा है, बट उसी से मिलता जुलता सेक्टर है, एक तरीके का एनबीएफसी के अंदर में आता है। बात कर ले यहाँ पे कि द कंपनी प्रोवाइड सिक्योर्ड लोन्स अगेंस्ट रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो है ये लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, प्रॉपर्टी कमर्शियल और रेसिडेंशियल, विथ लोन अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 5 मिलियन टू 2.5 मिलियन। मतलब ये क्या है, अपना 5 लाख से 25 लाख तक के जो है लोन प्रोवाइड करती है। एंड एलटीएफ 65% के आसपास रहते हैं, टेंशन अप टू 84, मतलब 7 सालों तक की मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करती है। एंड जो कमर्शियल लोन्स है, व्हीकल लोन जो है वो 1.5 लाख तक के 15 लाख तक प्रोवाइड करती है। एंड टू व्हीलर लोन जो है ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक की ये प्रोवाइड करती है। ट्रैक्टर लोन वगैरह जो है 70 लाख तक के आसपास ये प्रोवाइड करती है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल जो बात करें तो 7 लाख तक ट्रैक्टर लोन प्रोवाइड करती है एंड 1.5 लाख के आसपास टू व्हीलर लोन एंड प्लस 4 व्हीलर लोन वगैरह जो है, ये सब मतलब जो है ठीक ठाक प्रोवाइड करती है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो छोटे छोटे अमाउंट देती है, बहुत ज्यादा बड़ा लोन नहीं देती है कि रिस्क भी ज्यादा ना हो, तो छोटे लोन एंड प्लस सिगरेट का जो है ठीक ठाक जो है रोलिंग वगैरह चलता रहे। इंटरेस्ट रेट तो काफी ज्यादा लग रहा है कि 18 से 28% के आसपास ही इंटरेस्ट रेट वसूलती है। तो छोटा लोन है बट इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा ये जो है अपना कोलेटरल वगैरह कम लेती होंगी, बट थोड़ा सा रिस्की लोन्स भी इजीली ये प्रोवाइड कर देती है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें तो प्राइस में इनका 150 से 158 के आसपास रहने वाला है। 29 को ओपनिंग हो जाएगी, 31 को क्लोज हो जाएगा, तो हमेशा हमें अपर बैंड पे ही आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। चलिए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें तो फेस वैल्यू इनका 5 रुपीज पर शेयर है, जो कि अच्छा है। अगर ये 10 रुपीज रहता तो और भी अच्छा होता, जिससे कि ये फर्दर इसको लिक्विडिटी के लिए डायलूट कर सकते थे। बट फिलहाल 5 रुपीज है तो एटलीस्ट इसको एक बार 2 रुपीज या 1 रुपीज तक भी ला सकते हो। तो इनकेस फ्यूचर में कभी लिक्विडिटी रेज करनी हो तो वहां से फेस वैल्यू को ब्रेक डाउन करके ले सकते हैं। एक लॉट में आपको 94 शेयर्स मिलेगा। टोटल इश्यू साइज 254 शेयर का है, जिसमें कि 165 शेयर जो है वो इनका फ्रेश इशू है एंड 89 शेयर इनका जो है वो ऑफर फॉर सेल है। मतलब बात कर लें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 36 to 37% जो है इनका ओएफएस है। एंड मतलब ये पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगी, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, एंड जो रिमेनिंग 63-64% है ये इनका फ्रेश इशू जाएगा। मतलब कंपनी अपने कैपेक्स वगैरह रेज करने के लिए, कुछ नए इन्वेंट्री वगैरह में यूटिलाइज करने के लिए रेज करने वाली है। मतलब ये थोड़ा ठीक ठाक है, 65-35 का रेशियो है। ओवरऑल ओएफएस जितना ज्यादा कम हो उतना अच्छा माना जाता है। ओएफएस अगर किसी में 0% हो तो सबसे बेस्ट है, बट आज के टाइम में थोड़ा सा ओएफएस नील बेस्ड कंपनी कम मिलती है। जैसे कि ये भी रिसेंटली एक और भी इम्पोर्टेंट आईपीओ आने वाला है, जिसमें कि एनएसडीएल के नाम से। उसमें आप समझ सकते हो कि वहां पे तो 100% का ओएफएस है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए बात करें इसमें अदर पैरामीटर्स की। ओपनिंग डेट 29 को और 31 को क्लोज हो जाएगी। 1 अगस्त तक आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। 4 अगस्त को ये रिफंड मिल जाएगा इन केस आपको आईपीओ नहीं मिलता है। तो 5 अगस्त तक आप जो है ये लिस्टिंग आपके डीमेट में हो जाएगी एंड 31 जुलाई को 5 बजे तक आप अपने यूपीआई ऐप दैट इज फोन पे, गूगल पे, वहां से आप एक बार जो है अप्लाई कर सकते हो पेमेंट। एक रिटेल के लिए एक लॉट में 14,852 का अमाउंट ब्लॉक होगा एंड इसके अकॉर्डिंगली आप एचएनआई कोटा में भी देख सकते हो कि कितना मैक्सिमम अमाउंट यूटिलाइज होने वाला है। चलिए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात कर ले। इसमें इनका एसेट्स क्वालिटी की बात करें तो इनका 778 सीआर का एसेट्स है 2023 में। फिर 2024 में एसेट्स में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, सिंपली जो है 210 सीआर का। तो ओवरऑल 17-18% का एसेट में जंप है। यहाँ पे एसेट्स में एक मैसिव जंप देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 40% का मैसिव जंप है 2024 से 2025 में। दैट इज एक अच्छा पॉजिटिव सिंबल है। रेवेन्यू की बात कर लें तो 130 सीआर, फिर यहाँ पे 175 सीआर, फिर 248 सीआर। तो अगर बात करें तो रेवेन्यू विल भी इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एबिटा मार्जिन भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा।
पैट की बात करें तो पैट मार्जिन जो है वो भी अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिल रहा है 2 सालों में। ऑलमोस्ट बात करें तो पैट मार्जिन में सिंपली 100% का जंप, मतलब अगर यहाँ पे आप बात करो 2023 में नियर टू 16 करोड़ है और यहाँ पे 36 करोड़ है, मतलब सिंपली पैट मार्जिन में इनका पैट में ऑलमोस्ट 125% का मैसिव जंप है, जो कि एक अच्छा सिंबल है। रिजर्व्स में इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 134 सीआर, 181 सीआर, 237 सीआर के आसपास। बोरोइंग्स वगैरह भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अगर इनके और फंडामेंटल्स की बात करें तो पैट मार्जिन अच्छा माना, एबिटा भी बेटर है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा है 2.57। चलिए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इनका। अब जैसे कि बात करें कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स इनका कैसे इंक्रीज हो रहा है 98 सीआर, 129 सीआर, 173 सीआर, 245 सीआर। सेल्स इन द टर्म्स क्या कितना लोन ही प्रोवाइड कर रही है, बेसिकली जिनको जितना एक साल में जिस तरीके की कितना ज्यादा मैक्सिमम ये लोन कंपनी जो है अलग अलग वेंडर से अलग अलग नीति को प्रोवाइड कर रही है, इससे ये समझ में आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है 2022 में 70 सीआर, फिर 84 से, मतलब यहाँ पे 20% का जंप, फिर 84 सीआर से यहाँ पे 112, मतलब यहाँ पे कुछ 25%, 32% का आसपास का जंप, फिर 112 सीआर से 161 सीआर, मतलब यहाँ पर भी इनका कुछ 45% का मैसिव जंप, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छा सा सिंबल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रोविजन, नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 14 सीआर, 16 सीआर, 22 सीआर, फिर 36 सीआर, तो इनका प्रॉफिट भी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो है अच्छे तरीके से लोगों से पैसा वसूल कर पा रहे हैं। ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस बेटर है, थोड़ा सा ईपीएस और भी बेटर हो सकता है, एक के ऊपर निकल जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। चलिए बात करें अदर पैरामीटर्स की बात करें तो जैसे कि रिजर्व्स वगैरह इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 111, 134, 181, 237, यहाँ पर भी काफी अच्छा है। बोरोइंग्स काफी इंक्रीज हो रही है इनकी। बोरोइंग्स की बात कर लें तो हो सकता है कि कुछ कुछ पैसे ऐसे हो जो मतलब वो टाइम पे इनको नहीं मिल पा रहा हो, मतलब इनको ऐसा लग रहा हो जिसकी वजह से हो सकता है कि इनका एनपीए इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कुछ एनपीए बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो कि ऐसा हो सकता है कि जो उनको अभी इंस्टेंटली पैसे नहीं मिले, हो सकता है कि इनको ऐसा होप हो कि बाद में चल के इनको पैसा मिल सकता है, क्योंकि लोन डिपार्टमेंट वाले कंपनी है तो पैसा वसूलने में टाइम लगता है, या कुछ ऐसे लोग हों जो पैसा नहीं देते हो लोन्स वगैरह लेने के बाद, तो वहां पे बोरोविंग्स में इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से एनपीए इनका थोड़ा सा हिट होगा ही होगा, क्योंकि बेसिकली इन सेक्टर्स में कंपनी का एनपीए थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जो थोड़ा सा एक नेगेटिव रहता है डेफिनेटली। एसेट्स क्वालिटी इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, एसेट्स में बेटर जंप देखने को मिल रहा है। अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात कर ले, इनका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो नेट टू नेट कैश फ्लो जो है यहाँ पे इनका पहले नेगेटिव में था 2022 में 5.5 करोड़ के आसपास, फिर यहाँ पे 48 सीआर का कैश फ्लो हुआ 2024 में, अगेन ये 53 सीआर के नेगेटिव में थे, मतलब कंपनी को पैसा ही टाइम पे नहीं मिलती है। देखिए इन सभी सेक्टर्स में क्या होगा कि ये नेट कैश फ्लो कभी भी पॉजिटिव हमेशा कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनको पैसा बेसिकली देना होता है, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास इन हैंड कैश ज्यादा हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है क्या भाई जैसे कि 2025 में इनके पास 60 करोड़ का नेट कैश है, हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में ये कैश फ्लो अगेन नेगेटिव हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कि कंपनी कितना लोन दे रही है, कितना वसूल कर पा रही है टाइम पे, तो जिसकी वजह से फिर इनका एनपीए वगैरह पे नेगेटिव होता है। बट इसके लिए थोड़ा सा इनको काम करने की जरूरत है, बट इस ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बेटर है जिस सेक्टर में वहां पे डिमांडिंग सेक्टर है बेसिकली, एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अच्छा रह सकता है। एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर लें तो यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन की बात कर लें तो ये कंपनी आपको 25 से 30 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन होती हुई दिख सकती है। एंड अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और बात कर लें कि कंपनी पैसा क्यों ले रही है, तो द कैपिटल बेस टू नीड द फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स ऑनवर्ड लेंडिंग, मतलब और भी इनको कभी लोन वगैरह देना हो तो वहां पे ये पैसा अपने पास रख सकती है, जिसकी वजह से अपनी कंपनी और भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी स्पेंड करके और अदर अदर ब्रांचेस में भी ओपन करके वहां पे और जो है पैन इंडिया इसको इंक्रीज कर सकती है। चलिए बात करें अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात की अभी लिस्टिंग इन कैसा मिल सकता है। देखिए थोड़ा सा एनपीए वगैरह हिट हो रहा है, बट सेल्स वगैरह कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, एंड का कैश फ्लो फिलहाल पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह भी इंक्रीज है, एसेट्स क्वालिटी भी बेटर देखने को मिल रहा है, एंड जिस सेक्टर में है वो फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा देखने को लग रहा है, तो ओवरऑल डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड लिस्टिंग इन इसमें हमें कुछ ज्यादा तो नहीं मिलेगा, बट यस आपको इसमें 10 से 12% के आसपास का लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे आईपीओ लाइनअप है तो इससे भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें 25 to 30 टन मिलेगा,
एंड लिस्टिंग एज भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल फ्रेंड में कली के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।